टमाटर ले लो, लौकी ले लो। अरे मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक का यूट्यूब चैनल देख रहे और एक पहल आज हम यहाँ पर कर रहे कि अभी मैं रांची का दौरा करके आया। रांची जो शहर हम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते हैं, जो क्रिकेट छोड़ने के बाद फिर अभी आज ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं। उसी झारखंड में हमें एक क्रांतिकारी युवक मिले जिनका नाम है संजीव कुमार। आपको जानकर हैरानी होगी कि 32 लाख का आईटी का पैकेज छोड़कर यह बंदा किसानों की भलाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए और छोटे किसानों को एक आर्थिक शाश्वती देने के लिए आगे आया है और वहाँ पर खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है और पहले से ही वो इस कोशिश में है कि किसानों के लिए कुछ करे। और ऐसे में वो केमिकल के प्रभाव से, केमिकल की परेशानियों से वो थक गया था और इस सोच तक आ गया था कि मैं वापस बैक टू पेविलियन चला जाऊं और मेरी नौकरी दिल्ली में करूं। लेकिन ऐसे ही वक्त उन्हें एससीटी वैदिक की जानकारी मिली और उनकी बेजान ऐसी खेती के सपने में नई जान आ गई, नए पंख लग गए। ये जो संजीव कुमार जी है, ये एक आईटी इंजीनियर हैं और 13 साल उन्होंने नौकरी की 18 लाख के पैकेज से। अभी उनको 32 लाख के पैकेज का ऑफ़र आया था, लेकिन जब उनको एससीटी वैदिक के ये सब्जियों का उनको अनुभव हुआ उनकी खेती में, तो वो चकित रह गए और उन्होंने जो वो डिसीजन लेना चाहते थे वो डिसीजन ले लिया, जो लेने के लिए बहुत बड़ा जिगरा लगता है। आजकल लोग नौकरी के लिए और पैकेज के लिए मरे मरे जा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। अपने बच्चों को अच्छा पैकेज मिले इसलिए पूरे परिवार के सदस्य और माँ बाप क्या क्या नहीं करते और बच्चे भी कितना संघर्ष करते हैं और अच्छे मार्क्स के लिए लड़ते हैं। और ऐसा बच्चा जो खुद आईटी हुआ है, 13 साल की नौकरी की है और अच्छी आमदनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो असफल है, लेकिन उनको पैसे से भी ज़्यादा कुछ और चीज़ लग रही है। और जिनका हमारे साथ परिचय हुआ तो उनसे रूबरू होने के बाद, उनको मिलने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया, तो मैं आपके सामने पेश हो गया। लोग कैसे होते हैं इसके बारे में हम अभी जानते हैं कि लोग स्वार्थी होते हैं, हम ऐसे अक्सर जानते हैं। लेकिन हम अक्सर जानते हैं कि किसानों को लूटा जाता है और किसान परेशान है। तो उस झारखंड में यह बच्चा जो अभी युवा ही है, तो ये अपने एक छोटा सा सपना लेकर कृषि क्षेत्र में क्रांति करने के लिए अभी वहाँ पे तैयार है। तो दोस्तों कहानी ये है कि 20 एकड़ ज़मीन उन्होंने लीज पे ले ली तो खेती में प्रयोग करने हैं। कुछ अनार लगाए, 12 पॉली हाउस खड़े किए, 4-4 खट्टे बोलते हैं वो, तो 4-4 गुंठा जैसे हम बोलते, तो 4-4 गुंठे के उन्होंने 12 शेड नेट बनाए। एक पॉली हाउस बनाया जिसमें उन्होंने नर्सरी लगाई और 12 नेट शेड में उन्होंने अलग अलग सब्जियां लगाई। तो दोस्तों आप जानकर हैरान हो गए, केमिकल से वो बिल्कुल परेशान थे। टमाटर की उनकी पूरी फसल बर्बाद थी, उनके जो बीन्स थे वो फसल पूरी की पूरी जल गई। ऐसे बैंगन उन्होंने निकाला तो बैंगन में कीड़े लग गए, फंगस लग गए। तो इस तरह से उन्होंने केले का एक बगीचा लगाया था, वो भी बिल्कुल ख़राब हो गया। अनार की तो बात ही मत पूछो आप, गोवा भी उन्होंने लगाया था और वो इस मतलब निर्णय तक आ गए थे कि झारखंड में बागवानी नहीं हो सकती, झारखंड में अच्छी खेती नहीं हो सकती। इस निर्णय तक वो आ गए थे। वहाँ पर जो फसलें होती हैं आमतौर पर वहाँ पे मटर ज़्यादा होता है, वहाँ पर टमाटर बहुत ज़्यादा होता है, बैंगन भी होता है, मतलब सब्जियां बहुत बढ़िया होती है। तो जो हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है, उस हजारीबाग में इचक फाटा बोल के एक जगह है, वो पूरा हब है और वही उनकी खेती है। तो जहाँ पे अनुकूल माहौल है वही भी अगर ऐसी फसलें ख़राब हो रही है तो वो परेशान थे। ऐसे में उन्होंने यूट्यूब पे देखा कि एससीटी वैदिक करके कुछ है, तो उन्होंने वीडियो देखे। वीडियो देखने के बाद उनकी नींद हराम हो गई, रात रात वो वीडियो देख रहे थे और फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किए, एससीटी वैदिक का डोज मंगवाया, वो उसको दिया और रिजल्ट देखकर वो चौंक गए। दोस्तों उनकी खेती में आज ये जो टमाटर आप देख रहे हैं वो टमाटर उनकी खेती का है।
एससीटी वैदिक आरोग्यम फूड्स जो हमने एक नया ब्रांड खोला है एससीटी वैदिक से बने सब्जियों के लिए, फलों के लिए, अनाज के लिए, वो पहली बार ये मौका आया कि ये सब एससीटी वैदिक का जो सब्जियां हैं वो एयर से फ्लाई करके महाराष्ट्र में आई है, झारखंड से। तो एक्सपोर्ट तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहली बार एससीटी वैदिक की सब्जियों को एयर से फ्लाई करने का मौका मिला और एयर ट्रांसपोर्ट से वो हमारे साथ यहाँ महाराष्ट्र में आए। दोस्तों आप यहाँ पे चमक देख सकते हैं कि हमने जब कल वहाँ पे किसान मेला लिया, वहाँ पर 4 विधायक आए हुए थे, जो एमएलए बोलते हैं, तो वो विधानसभा के सदस्य 4 आए थे, आमदार यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो वो भी चकित हो गए। सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक की ओर से आयोजित खाद्य वितरण के अवसर पर, जैसा कि हम जानते हैं कि आज यह जो इचाक की धरती है, यह फार्मर्स किसानों की धरती है, और आज के ज़माना में जो केमिकल्स फर्टिलाइजर जो उपयोग हो रहा है, आज जब उसका अध्ययन करेंगे तो आने वाले दिनों में यह केमिकल फर्टिलाइजर के कारण मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है और हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। और इस परिस्थिति में खाद जो हमारा पुरातन काल से, हमारे जो पुराने वैदिक काल से खाद का उपयोग होता आ रहा था, जिसको हम लोग भूल चुके थे, आज पुनः खाद लेके बहुत सारी आज हमारे कंपनी के अधिकारी लोग आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि खाद से जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो पैदावार होते हैं, जो फल फूल सब्जी होती है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और ज़्यादा देर तक रह सकता है। हमने तो देखा कि केमिकल से उपजे हुए जो सब सब्जी हैं 1-2 दिन के अंदर सड़ जाते हैं, और खाद से जो उपजे हुए खेत जो है सब्जी हैं वो लगातार 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक चलते हैं, और वो पौष्टिक भी होते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। इसलिए जैसा कि इन्होंने बताया, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, कि हम भी आपको सुझाव देंगे कि आने वाले दिनों में जो फसल में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं कर, खाद का उपयोग करें, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और टिकाऊ, और जो सब्जी का उत्पादन होगा वह टिकाऊ भी होगा, अच्छा भी होगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, जय हिंद। वो मुझे बता रहे थे कि सर जैविक, ये जैविक है क्या? नहीं, मैंने उनको बोला ये वैदिक है, ये जैविक नहीं है। मैं बोला जैविक क्या गलत है? मैंने उनको बताया जैविक जो है ये किसान खेती करने का तरीका है ही नहीं है, तो वो चकित हो गए। तो जब मैंने उनको बोला कि आप जैविक से खेती करोगे तो बस अपना पेट पाल सकते हो, लेकिन आप वैदिक से खेती करोगे तो आप सैकड़ों का पेट पाल सकते हो, तो और चकित हो गए। उनको बोला मैंने कि आप चलो, जब वो सभा में आए तो मैंने उनको एक मटर का खिलवाया, जो हमने वहाँ पे टमाटर, मटर और लौकी मार्केट से खरीद के लिया, और अपना वैदिक का भी था। तो जब ये सब चीज़ें मार्केट की और अपनी सामने रखी, दोनों को उनको खिलाया गया, किसानों को खिलाया गया, सामने बुलाकर खिलाया हमने, तो इतनी मज़ेदार घटनाएं घटी कि किसान खुद बोल रहे थे कि सर इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है, ये तो बिल्कुल मीठा है, और जो मार्केट से लाया केमिकल का वो तो खाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। आप अभी देखना ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, बताइए जरा। इसमें पुष्ट दाना है, हरा है, खाने में मीठा लगेगा। ऐसे अभी लग रहा है इसमें दाना नहीं है, कमजोर है, 2 दाना है। इसमें ज्यादा दाना है और हरा है, वो बहुत मजबूत है। और थोड़ा इसमें दाना कम है और ढीला है। अभी देखिए इसमें दाना जो है थोड़ा छोटा बड़ा है, कुछ बड़ा हो गया, कुछ बड़ा भी नहीं हुआ। ये केमिकल से दुकान से लेके आए। और एक उसमें से अच्छा कोई दिखता है क्या? थोड़ा अच्छा वाला भी ले लेते। देखो फिर भी पिसका इधर, मतलब ऊपर पिसका है, नीचे अच्छा है। इसका कैसे है? इसका हर दाना बराबर इसका है, हर दाना बराबर है। अभी इसको खोलिए, हाँ खोलिए उसको, अब भी खोलिए, केमिकल वाला खोलिए, हाँ ओके। अभी उसको खा के देखिए, एक दो दाना, उसकी छाल देखिए बहुत पतली है। आपका दाना किधर है? एक ही था, वो भी गिर गया। खाइए, खा के देखिए थोड़ा, हाँ खाइए, टेस्ट तो देना है बस। ओके खा लिए, चलो अभी इसको खाते हैं, चलो।
इसको निकालिए, इसका छाल देखिए कैसे, वो दीजिए मेरे को। हाँ ओके, निकालिए। हाँ कैसे, वो उसको गिरने मत दीजिए। हाँ पूरा दाना है, कैसे है, हरा हरा है वैदिक में। और केमिकल, अरे ये देखो, ये देखो ऐसे ऐसे छोड़ी छोड़ी, ये देखिए पूरा दाना भरा है। और ये आपके इधर का ही है ना? अभी खाइए उसको, खाइए। लगता है और स्वाद लगता है। हाँ? मीठा लगता है और स्वाद लगता है। आपको ये बोलने के लिए कितना पैसा मिला? पैसा हमने आपको कितना पैसा दिया संजीव जी ने कि ऐसा बोलो इधर? नहीं सर, नहीं कुछ मिला? नहीं मिला। सच बोल रहे हैं आप? सच बोल रहे हैं। ये खा के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खाने को मन हो रहा है? हाँ, और पहले वाला नहीं मन करता है। कैसा है वो? ये अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। वो नहीं अच्छा है। नहीं। तो आपको कैसा लगा? ये वाला ठीक लगा, हाँ। मीठा लगा, ओके। हरा भी है, हाँ। सब कुछ ठीक है। उसमें नहीं लगा, एक दाना ही था उसमें, वो भी खराब था। ओके, ऐसा है। और दोस्तों, मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो मिट्टी है झारखंड की, वो इतनी सोना है, इतनी ज़बरदस्त है। आप सोचिए, वहाँ पे इतनी खदानें हैं तो मिनरल्स कितने भरपूर है। जैसे गुजरात और राजस्थान में जो मिट्टी है वो रेती है, उसमें पूरे मिनरल्स है। इसलिए तो राजस्थान में ये पत्थर की अलग अलग जातियों की वैरायटी आती है। जो मार्बल बनते हैं, जो कोटा हम बोलते हैं, जो शाहबाद फर्शी बोलते हैं, वो सभी उधर से आती है। तो वो जो एरिया है, उस ज़मीन से आप गुजरात में चले जाओ तो वहाँ आपको सभी चूना के बड़े बड़े खदानें मिलेगी, मिनरल्स के माइंस के कोयले की खदानें मिलेगी। तो वैसे ही झारखंड ये मिनरल्स का भंडार है। तो ज़मीन से ऐसी बहुत सारी मतलब खदानें हैं कि जहाँ से अलग अलग मिनरल्स निकलते हैं। बॉक्साइट निकलता है, कोयला निकलता है, अलग अलग तरीके के वहाँ पे मिनरल्स निकलते हैं। तो वो मिट्टी पहले से ही भरपूर है मिनरल से, लेकिन वो लोग और मिनरल्स डाल के वो उस मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं। वो उनको कोई बता ही नहीं रहा। उनके ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कम है, उसका कोई फिक्र नहीं कर रहा। तो जब हमने उनको ये सब चीज़ें साझा की तो जो उपस्थित किसान थे, वो जो विधायक थे, वो भी सभी वो चकित रह गए। और आपको शायद ताज्जुब होगा कि वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, वहाँ का जो फाइनेंस है वो पूरा महिलाओं के हाथ में, लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी है। तो पहली बार मैंने मेरी सभा में, किसान के सभा में 50% महिलाएं देखी। करीब करीब 200 महिला और 300 पुरुष उस सभा में उपस्थित थे, पूरा खचाखच भरा हुआ। तो और ग्रामीण लोग उसमें कम से कम 90% थे। वहाँ पर उड़ीसा से किसान आए थे, 600 किलोमीटर का ट्रैवल करके। वहाँ पर 150 किलोमीटर से रांची के आगे से भी कुछ किसान आए थे, क्योंकि रांची से हजारीबाग ऑलरेडी 125 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर से किसान आए थे। तो वहाँ पर मैंने 2-4 किसान ऐसे भी देखे जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और वो बहुत ही प्रेरित हैं। और वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी, हर किसान, बच्चा हो युवा हो, तो सब आने के बाद वो पैर छूता था, सर आशीर्वाद दीजिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही चकित करने वाली लगी। महिलाएं बहुत तादाद में आई और उन्होंने भर भर कर भाग लिया। दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप मुझे ये दिखाना है आपको कि वहाँ पर आज किसान टमाटर उगा रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक टमाटर के पौधे में अगर 4-5 किलो टमाटर भी आए तो बहुत आया, ऐसा लगता है उन लोगों। ये जो उनका मटर है, वो मटर घुटने के नीचे ही होता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं। और जो बीन्स है, वहाँ पे बीन्स की खेती तो महंगे है वहाँ पे, लेकिन वो आती अभी यहाँ पे देखिए, हमारे महाराष्ट्र में ये बीन्स है, ऐसे आते हैं, उसके अंदर मतलब गर होता ही नहीं, बिल्कुल पतले पतले रहते, बराबर है। ये मेरे उंगली जितने बड़े हैं, लंबे कितने देखो आप, बराबर है। और इतना ट्रैवल करके आए, पूरा पैक थे, एयर टाइट था पूरा, फिर भी फ्रेशनेस थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। आप इसमें ये टमाटर को आप, वहाँ पर एक चलन ऐसा है कि वो लोग ग्राफ्टेड ट्रीज इस्तेमाल करते हैं, पौधे ग्राफ्टेड। जैसे यहाँ पे अंगूर को ग्राफ्टिंग किया जाता है, वहाँ टमाटर के पौधे को ग्राफ्टिंग करते हैं, बैंगन के पौधे को ग्राफ्टिंग करते हैं। 1 एकड़ में 40 से 50 हज़ार रुपए के रोप इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनको बताया कि आप इस रोप के कीमत में ये सब खेती कर सकते हैं और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। ग्राफ्टिंग का रोप कितने में बैठता है? एक पौधे का उसकी जो कॉस्ट आती है 10 से 12 रुपया। ट्रांसपोर्ट लेके अगर उसमें जोड़ा जाए तो और भी हो जाता है।
10-15 रुपए। हाँ। मुझे एक बात बताओ, इतने कितने पौधे लगाए इसमें? 3 से 4 हजार पौधे हैं मात्र। 3000 पौधे इंटू आप 10 रुपए भी करो, 10 रुपए भी करते हैं, कितना हो गया? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। 30-40 हजार रुपए सिर्फ पौधे में डाल रहे हैं। अरे उतना अगर आप इस वैदिक में खर्च करोगे तो ये ऐसी फसल आ जाएगी। ऐसी फसल आ जाएगी, फिर तो वो जरूरत ही नहीं है ग्राफ्टिंग का। आपने रोप लगाए? बिल्कुल, मेरा पौधा तैयार कैसे भरोसा करे आपको? क्योंकि हम देख सकते हैं ग्राफ्टिंग में ना, यहाँ से कट दिखता है, कट दिखता है सर। ठीक है, नीचे आता है, ये देखो यहाँ पे कट नहीं है, देखो नहीं ये सीधा पौधा नीचे है, मतलब ऊपर ये ग्राफ्टिंग का नहीं है। आज संजीव कुमार का जो पौधा है वो ग्राफ्टेड नहीं है, रोप लगाया है, फिर भी वो ग्राफ्टेड वालों से एकदम बढ़िया है। वो बाकी लोग जब मिलने आए वो बोले इतना फल और इतना टॉप तक एक साइज जैसे महाराष्ट्र में दिखता है, सेम, कुछ फर्क नहीं। वो बोले आप लोगों को मूर्ख बना रहे, ये ग्राफ्टेड लगाया, आप बोल रहे ग्राफ्टेड नहीं है। तो उन्होंने बोला आप उसका तना देखो, तने में कोई ग्राफ्टिंग तो किया ही नहीं। मैं झूठ बोलूंगा, मेरा पौधा झूठ थोड़ी बोलेगा। तो वो लोग अभी चकित है कि अरे ये IT इंजीनियर जिसको खेती का कुछ पता नहीं, वो अभी यहाँ पे इतना ज़बरदस्त खेती कर रहा है, तो सब लोग चकित है वहाँ पे। तो ये टमाटर की खेती उनकी इतनी ज़बरदस्त है, ये माल वगैरह देखने के बाद मैं भी चकित रह गया। और दूसरी चीज़, उसका जो टेस्ट है ना, एकदम ज़बरदस्त, बिल्कुल खट्टा नहीं। मैं 25 साल पहले ऐसे टमाटर खाता था, 25 साल पहले। ये टमाटर को जिसको भी मैंने दिया ना, उनका बचपन याद आ गया है कि ऐसा लग रहा था कि उनको अपने जो पूर्वज, जो दादा से उनको मिला था जिस तरीके से, वैसे वो अनुभव कर रहे थे। दूसरा है मटर के वहाँ पे वो पौधा है 4 फीट तक गया है उनका, मतलब छाती तक गया। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन किया इसको। तो टमाटर को उन्होंने बेसल डोज दिया RNPH K का, फिर उसको उन्होंने SSM लगाया, लेकिन इसको तो सिर्फ SSM लगाया और सॉइल चार्जर दिया, फिर भी इसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया है और माल इतना लगा है। टेस्ट की अगर बात करें तो जैसे हर्षल जी का था यहाँ पे, हर्षल मुखेकर जी का जो हमने यहाँ पे देखा मटर, उनमें और इनके मटर में ये फ़र्क क्या है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और आप इसको देखना, एक खचाखच भरा हुआ है। बाकी लोग जो केमिकल की या बाकी कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते, उन लोगों के मटर के दाने में आधे दाने हैं, आधे दाने ही नहीं है, छोटे छोटे, जैसे हमारे इधर रहते 2-4 पक जाते, बाकी सब कच्चे रह जाते। ये जो संजीव कुमार जी का जो खेती है वहाँ पे बहुत ही कम दामों में बहुत ही बढ़िया उसका ग्रोथ हुआ है। अभी इसको हम देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए इसको, देखिए ये दाने देखिए बिल्कुल पूरे भरे हुए। अभी उसका स्वाद आप चखिए, स्वाद तो इतना बढ़िया है, आप ट्राई कीजिए। और इसका आप देखिए, ये देखिए इसका जो छाल है वो एकदम मोटा है, देखो एकदम मोटा है, जाड़ा एकदम। कैसा है? जब उसको फ्राई किया गया तो मैंने वो जो काजल जी है, संजीव जी की जो बीवी है, उनको पूछा कि अरे आपने तो इसमें शक्कर डाली क्या, इतना मीठा। फ्राई करने के बाद तो लाजवाब। ब्रोकोली है, ब्रोकोली की कहानी तो गजब है। तो ब्रोकोली में उन्होंने केमिकल पे लगाई थी और पहली फसल काट ली थी, काटने के बाद SSM आया तो उन्होंने SSM डाल दिया उसको, वापिस वो पौधे में 2-2 ब्रोकोली आए, 3-3 ब्रोकोली आई, वो ये है। तो एसिटिविक जहाँ जहाँ है वही चमत्कार सेम कर रहा है। तो दोस्तों ये पूरे भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही एक प्रेरणादायी कहानी है और चीज़ है। आप यहाँ पर जो टमाटर है इसको हम अगर काटें, ये देखिए मतलब ककड़ी जैसे आप उसको काट सकते। देखो कैसा नज़ारा है? इसकी टेस्ट करके देखेंगे।
क्रंचीनेस कितना है ये पीछे हैं? खाइए क्रंचीनेस ज़्यादा है और स्वीट मीठा भी है। खट्टा है? बिल्कुल खट्टा नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी मैं लास्ट में आपको एक चमत्कार दिखाने वाली, देखो ये लौकी देखो, इसको भी सिर्फ एसएसएम और सॉइल चार्जर दिया है, कृषि अमृत दिया है, इसमें बेसोलोज भरा नहीं है। आप इसका देखो क्वालिटी देखो। अभी इसको आप थोड़ा झूम करोगे ना सर, इस पे अभी भी क्या है, रोम खड़े पूरे, कांटे हैं, इतना लस्टर है एकदम जबरदस्त। देखो नीचे तक देखो, इतना ट्रैवल किया है उसने, 1700 किलोमीटर ट्रैवल किया है। कितना? 1700 किलोमीटर्स। वहाँ से 150 किलोमीटर कार में वो बॉक्स था, कुछ खास तरीका नहीं था, और उसमें पूरा टाइट किया था, एयर टाइट। उसको कितनी गर्मी आई होगी, यहाँ आया तो मैंने खोला जब पसीना पसीना हो गया था। सुबह 3 बजे मैंने जो आते आते पहले खोल दिया उसको। तो यहाँ से फिर 200 सवा 200 किलोमीटर का ट्रैवल, 250 किलोमीटर का एयरपोर्ट से नासिक तक। मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद इतना फ्रेशनेस आप बिलीव नहीं कर सकते, कोई भी बिलीव नहीं कर सकता। फिर पूरा इसको मतलब पसीना पसीना आ गया था, तो फिर भी ये सूख गया वापस। अभी इसको हम देखते हैं। हमने आज तक लौकी का जूस के बारे में सुना है, लेकिन लौकी के सलाद के बारे में नहीं सुना है। सही है? ये देखो आप, कुछ बीज हैं, सब गुदा भरा हुआ है, देखो है, टेस्टी है। अगर मैं आपको ये ऐसे दे दूं तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये लौकी का है। आपको पता है लौकी के कितने सारे औषधि गुणधर्म है। ऐसा माल बनेगा तो किसान की इज्जत बनेगी और उसका अपना भाव रहेगा, बाजार भाव उसका खुद रहेगा। और ऐसा माल, इसको एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है। मैंने जिंदगी में कभी लौकी कच्चा नहीं खाया, कभी नहीं, कभी हाथ भी नहीं लगाया उसको। वैसे मैं लौकी की सब्जी को ऐसा मतलब इतने कभी मैंने कभी उसको प्रेम से देखा ही नहीं, कभी खाया भी नहीं। लेकिन जब ये लौकी मैंने देखा और जब मैंने इसको टेस्ट किया, आपने कभी लौकी खाया? ऐसे लोग ऐसे मुंह ऐसे करते। मैंने इसकी सब्जी खाई, वहां पे 2-3 बार मंगवाई। ये चमत्कार से कम नहीं। देखो मैं उसको और इतना माल लगा इसको, लौकी को इतना माल लगा है, एक भी पत्ता खाली नहीं है। ककड़ी आपने कभी देखा है? एक लौकी को कभी कभी एक बेल में एक बार 1 या 2 ही 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा फल आते, और वो निकलने के बाद फिर दूसरे आते, बाकी सब गिर जाते। इसका 100% सीटिंग हो रहा है, फिर भी इसको बेसल डोज नहीं है। देखो ये है झारखंड की लौकी, ये आम लौकी नहीं है। झारखंड में भी ये एससीटी वैदिक की है। तो जो भी ये देखेगा मेरे हिसाब से इसका दीवाना हो जाएगा। तो मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि झारखंड या हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, आप लोग अपनी मिट्टी को कोसो मत, इसकी महत्ता को समझो। आप उसमें गलत चीज़ डाल रहे हो, आप अगर उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल अमृत उगेगा। तो यही ताकत है। और संजीव कुमार जी ने जो पहल की, उनके साथ में विकास जी है, जो शायद खट्टा नाम उनका, कुछ गांव का ऐसा नाम है, रांची के बाजू में ही है। वो भी वहाँ पर बहुत परेशान हो गए थे खेती से, और जैविक खेती भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बहुत लोगों के टेक्नोलॉजी उन्होंने कुछ मुझे बता रहे थे कि गुजरात से भी एक इंसान की टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी जैविक में, लेकिन वो परेशान हो गए। और अभी आज जब उन्होंने ये सब देखा है, जब उन्होंने संजीव जी की खेती को विज़िट किया, तो वो गदगद रह गए। और अभी वो जोर शोर से वहाँ पे वो किसानों को बता रहे, वो 10 किसानों को लेकर आए थे। आपको बताऊँ, मैं जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पर उनकी खेती देखी तो मुझे लगा टमाटर है बस, बाकी क्या है। उनकी अकेले की विज़िट करने के लिए हमें 3-4 घंटे लगे। ड्रोन से हमने उनका पूरा शूट भी किया है। उनके केमिकल के टमाटर है, पूरे जले हुए, कुछ भी नहीं, इतने टमाटर है उसको। वो बोले खर्चा भी नहीं निकला। केमिकल का टमाटर है, वहाँ भी है और यहाँ भी, यहाँ पर भी है। अभी वो जो आपके लोग बता रहे थे कि बाकी लोगों के टमाटर इस साइज से आगे है ही नहीं, है ही नहीं। वो सच्चाई यहाँ पे दिख रही है। सच्चाई यही है।
इसने कितना खर्चा किया होगा और कितना बर्बाद हो गया पैसा? इसमें तो हम देखें तो पूरा का पूरा लॉस ही है। जो भी इन्वेस्टमेंट है, जितना इसमें लेबर कॉस्ट गया है, हाँ। स्टैकिंग के लिए, सब कुछ गया, स्ट्रक्चर के लिए कुछ तो नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। रिटर्न कुछ भी नहीं। रिटर्न कुछ भी नहीं। बैंगन की खेती अभी भी वो अंदर है। उन्होंने 3 शेड में, एक में प्याज लगाए, एक में उन्होंने लहसुन लगाए और एक में बीन्स लगाए। ये बीन्स, इतने बीन्स लगे हैं क्या बताऊं मैं आपको। सब उनकी खेती देखकर वहाँ पे यूनिवर्सिटी के छात्र आए थे, बीएससी एग्री के भी, वो भी चकित रह गए। वहाँ पे जो प्राध्यापक थे उन्होंने अपने जो खेमनर साहब है उनको बोला कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में आओ और हमारे बच्चों को गाइडेंस करो। तो दोस्तों, ये एक किसानों के लिए और भारतीय कृषि के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। एससीटी वैदिक के माध्यम से किसानों का जीवन बदल रहा है। ऐसा ही जीवन आज संजीव कुमार जी बदल रहे हैं। जब मैं गया था तो एयरपोर्ट पे उन्होंने रिसीव किया तो वो वही इतने गदगद थे, इतने प्रसन्न थे कि उनका जो नज़रिया, उनका रवैया, वो उनकी नम्रता बहुत ही नायाब थी। और जब सब कुछ होने के बाद जब हम रिटर्न आए, आप पता है उन्होंने हर किसान को एक अमृत का ब्रांडेड वैरायटी का 150 रुपये का पौधा गिफ्ट दिया, साथ में एसएसएम का पैकेट दिया, मिठाई बांटी। तो उन्होंने ये सब इंतजामात किए। वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन का स्टॉक भी अवेलेबल करवाया किसानों के लिए, गाइडेंस भी कर रहे और इस्तीफा दे दिया है अभी उन्होंने। अभी इनका लास्ट मंथ है। उनके जो भी फॉरेन से, कैलिफोर्निया से उनके जो क्लाइंट थे उस कंपनी के, वो क्लाइंट भी चकित हो गए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप क्यों नौकरी छोड़ रहे? तो उन्होंने जब बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो वो खेती देखकर वो भी प्रसन्न हो गए। वो बोले आपने सही निर्णय लिया है। आज वहाँ पर ये बहुत अच्छा पहल उन्होंने की। जब उन्होंने वापस मुझे छोड़ा, जब रिटर्न में मुझे छोड़ने आए खेमनर साहब और वो, तब उनके आँखों में आंसू थे। जब उनकी जो काजल जी है बीवी, उनको पता चला कि मैं तुरंत रिटर्न जा रहा हूँ, तो उनको पता नहीं था कि मेरी रिटर्न फ्लाइट है इमीडिएटली, तो वो भी थोड़ी नर्वस हो गई। तो ये इतना प्यार किसानों से मिलना, ये मैं सौभाग्य समझता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि सभी किसानों को ये मौका मिले, एससीटी वैदिक के माध्यम से वो अपने मातृभूमि की और अपने समाज की सेवा करें, उनको एक आरोग्य दे। उन्होंने ये पहल की है कि झारखंड हो, बिहार हो, आपको पता है बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, तो वैसे वो बिहार का ही हिस्सा है। तो हमने देखे कि महाराष्ट्र में बिहारी बहुत आते हैं काम के लिए, बराबर है। तो क्यों उनको उनकी मिट्टी का पता ही नहीं है? उनकी मिट्टी में सोना है। उनको पता है उनकी मिट्टी में सिर्फ कोयला निकलता है, उनकी मिट्टी में सिर्फ बॉक्साइट निकलता नहीं। उनकी मिट्टी में वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, बॉक्साइट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सोना उनकी मिट्टी में ये उग रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा अगर वो एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे युवा इस तरफ केंद्रित हो रहे और इतने क्वालिफाइड, उच्च शिक्षित युवा और आत्मनिर्भर, हर तरह से आत्मनिर्भर, वो अगर अपनी ज़िंदगी अगर इसके लिए समर्पित कर रहे युवा अवस्था में, तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये क्रांति लाएगी। तो बिल्कुल उनका विकास जी हो, संजीव जी हो, इनका सपना पूरा होगा और झारखंड में एक खेती का नया उदय होगा। और उस झारखंड में आपको अगले कुछ सालों में खेती को आप बहुत बड़ी पैमाने पे उसकी परिचय होते हुए देखेंगे। वहाँ से सब्जियाँ, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये क्वालिटी मैंने जो देखी है, इतना क्वालिटी महाराष्ट्र में हम 200% भी इस्तेमाल करते फिर भी हमें तकलीफ होती है, वो क्वालिटी वहाँ पे सिर्फ 50% इस्तेमाल करने से अगर आ रही है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और नीचे संजीव जी का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। और उनके खेत में जो वीडियो शूट हुआ है, उनके यहाँ पे जो मेला हुआ किसानों का, उसका जो जानकारी का जो वीडियो है वो भी आप सबको यूट्यूब पे मिलेगा। लेकिन उसके पहले ये मेरा मन मुझे बोल रहा था, मेरा अंतःकरण से आवाज़ आ रही थी कि मुझे ये परिचय करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तहे दिल से ईश्वर का आभारी हूँ कि सेव सॉइल अभियान लेकर, जो सदगुरु जी का जो सेव सॉइल अभियान है, उससे प्रेरणा लेकर आज संजीव कुमार जी अपने परिवार के साथ, काजल के साथ, वो
उनका पूरा परिवार उनके साथ है, उनके रिश्तेदार सभी लोग उनके साथ है, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भाई सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी माँ जी जो है वो डायबिटीज़ की वजह से चल बसी थी और वो नहीं चाहते कि और किसी की हेल्थ की वजह से जान जाए, तो हर माँ को वो बचाना चाहता है, इसलिए वो सेव साहिल का अभियान लेकर आगे जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उनके अभियान में शामिल हो। धन्यवाद।